ये से बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, उत्तराखंड स्टेट में हम लोग जियो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जिसको हम लोग हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, उसके काफ़ी अराउंड 40 हॉट स्प्रिंग्स और जियोथर्मल, जिसको एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, उसके बारे में हम लोग को पता चला। हम लोग उसका सरफेस टेम्परेचर और सरफेस रिजर्वर टेम्परेचर भी एस्टिमेट किए हैं, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि हम लोग अगर इस जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लॉइट करें, एंड डेफिनेटली जियोथर्मल एनर्जी से, जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आता है, इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ओनली जियोथर्मल एनर्जी जितना है उससे हमारा रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ही फुलफिल हो सकता है। लेकिन उस एनर्जी के साथ अगर दूसरा तीसरा एनर्जी हम जोड़ेंगे, हाइब्रिड एनर्जी करेंगे, तब इसके लिए उत्तराखंड में काफ़ी मात्रा में हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट हिमालय रीजन में आपको राउंड दी ईयर सनशाइन मिलता है, विंड मिलता है, तो विंड से भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सोलर से भी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोथर्मल जहाँ जहाँ है वहाँ पर अगर अगर हाइब्रिड हम सोलर एंड विंड के साथ मिल के टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन इतना होगा जो हमारा, क्योंकि हम लोग मैप करके देखा भी है, अराउंड नंबर ऑफ 40 जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज है, तो उससे हम जो फ़ायदा मिल सकता है। और हमें बीच में जो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बहुत तरह सा इशू बन रहा है, इशू रिलेटेड टू हैज़र्ड और इशू रिलेटेड टू, हम लोगों को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इशू नहीं बनना चाहिए, बट हम लोगों को देखना है कहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने के लिए वो पावर इस्टेब्लिश करेंगे, पावर स्टेशन लगाएंगे, और कहाँ पर लगाने से थोड़ा सा हमारा डाउन स्ट्रीम में नुकसान हो सकता है, और उसके ऊपर क्लाइमेट इंड्यूस फेनोमेना और ग्लेशियर मेल्टिंग फेनोमेना उसको कैसे एग्रीवेट कर सकता है। इसको अगर देखा जाए तो साइंटिफिक वे में करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से भी बहुत एनर्जी जनरेट होगा। इसके अलावा ये जो मिक्स ऑफ सोलर, विंड एंड हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी करेंगे, तब हमारा उत्तराखंड स्टेट के लिए भी एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा जी, इस तरह से अगर हम छोटे छोटे बिजनेस ओपन करेंगे तो लोकल लोगों का भी काफ़ी फ़ायदा होगा, एज वेल एज जॉब मिलेगा, बहुत तरह चीज़ हो सकता है। यही हमारा मोटो होना चाहिए आजकल का ज़माना में, दैट इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वेरी बिग रिसोर्सेज, हम लोग स्मॉल स्मॉल जो पॉकेट्स है, एनर्जी रिसोर्स है, उसको अगर इकट्ठा करेंगे, ये तीनों को अगर कंबाइन करेंगे, सोलर, विंड एंड हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी, तो डेफिनेटली इससे हम लोगों को एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत फ़ायदा होगा, पर्टिकुलरली उत्तराखंड स्टेट के लिए। देखिए, हम लोग काफ़ी रिजर्वायर आइडेंटिफाई किए हैं, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जियोथर्मल रिजर्वायर हमारा तपोवन में है। वहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाया, बिकॉज लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, जब वो धलीगंगा, ऋषिगंगे उसी रीजन में जो क्लाइमेट इंड्यूस फेनोमेना, जो ग्लेशियर एंड रॉक मास टूट पड़े थे 5600 मीटर अबव सी फ्लोर से 3600 मीटर में, और फिर इतना आपका फ्लैश फ्लड हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा वो उसमें हमारा तरफ से और जो हमारे साथ देने के लिए पैक्ट किया था, जो एमओयू साइन किया था, वो भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा पीछे हटा है। लेकिन इसको हम लोगों को जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को फिर इनिशिएटिव ले करके आगे ले जाना पड़ेगा। हम लोग उस प्रयास में काम कर रहे हैं। हम विंड एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता नहीं पाई। इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं कितना बेनिफिट मिलेगा? तो बहुत ज़्यादा आपने जियोथर्मल एनर्जी की बात करी, यहाँ की जियोथर्मल एनर्जी तो लगभग अनटैप्ड है अभी तक, उस पे उसको यूज नहीं किया गया। दूसरी बात यह है, विंड एनर्जी भी यहाँ बहुत अभी तक उसको यूज नहीं किया, जैसे कई देश ऐसे हैं, स्विट्जरलैंड जैसे कई देश ऐसे हैं जो विंड एनर्जी पे थोड़ा निर्भर करते हैं। हवा की वायु ऊर्जा से उन्होंने बड़ी सफलता उसमें पाई है। यहाँ भी इसकी अपार संभावना है पहाड़ों में, वो भी अनटैप्ड है। अभी इस बीच देख रहा हूँ मैं कि सोलर एनर्जी को टैप करने की काफी कोशिश हो रही है। मुझे लगता है ये मॉडल सफल होगा, और अब गैर परंपरागत ऊर्जा की तरफ आपको देर सवेर जाना ही पड़ेगा। इस दृष्टि से जो सौर सौर ऊर्जा के साथ साथ जो वायु ऊर्जा है,
और जो जियोथर्मल एनर्जी है उस पे भी काम करना चाहिए और तेजी से काम करना चाहिए, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में। वहाँ की ऊर्जा की आपूर्ति का बड़ा पोटेंशियल है।